भैया आज से लगभग 10-11 दिन पहले समस्तीपुर में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन उखड़ जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भैया एक ही परिवार से 3-3 हत्या हो जाती है और लोग देखते रहते हैं। एक ही घर से 3-3 चिराग बुझ जाते, लेकिन लोग देखते रहते, प्रशासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आज तक उस रोड में विरान पड़ा है। उससे पहले भी एक हत्या हुई थी, गोली मार के हत्या कर दी गई, लेकिन प्रशासन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भैया आज पप्पू यादव उसी घर पे पहुंचे, क्या आश्वासन मिलता है पप्पू यादव से, क्या कुछ देते हैं पप्पू यादव, उस परिवार को मदद करते हैं, पप्पू यादव से जाने की प्रयास करते, चलते पप्पू यादव जी से मिलने की प्रयास करते हैं। जब कल अपराध के खिलाफ जब हम मुखियारी बंद कर रहे थे, उसके पहले हमें समस्तीपुर के रोसड़ा ब्लॉक के एक पंचायत है जिसका नाम शिवाजी नगर प्रखंड। घटना को आप सुनेंगे तो शायद आपका दिल दहल जाएगा। जहां मैं बैठा हूं, वर्तमान में वह समाज के लोग की जो जाति है वो मुख्यमंत्री हैं हमारे आदरणीय नीतीश कुमार। मैं कई बार कह चुका हूं कि लगातार जब मैं घटना में जाता हूं तो वहां ना तो मैं जाति देखता हूं, ना धर्म, ना मजहब, लेकिन जब मुझे सोशल मीडिया पर किसी ने जानकारी दी थी तो उसमें यह लिखा गया था कि कुछ दबंग लोग, दबंग जाति, दबंग लोग, आजकल तो जाति दबंग कौन हो जाएगा कहना मुश्किल है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। आप सब लोग शायद हमको सुन रहे होंगे कि हत्या को समझना और जानना आपके लिए जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि मणिपुर की घटना के बाद मुझे नफरत हो गया है समाज से, इंसानियत से। वैसे पहले से भी मुझे समाज से बहुत दिलचस्पी नहीं रहती है। समाज जिस तरीके से किसी बेटी का बलात्कार हो तो जाति का पूछना, बलात्कारियों के जात पूछना, हत्या का जात पूछना, हत्यारे का जात पूछना, और समाज में मुझको लगता है कि जो लगातार हालात हैं, परिस्थितियां हैं, जिसमें छोटी छोटी घटनाओं के चलते लोग मारे जा रहे हैं, कहीं कोरेक्स के लिए, कहीं ड्रग्स के लिए, कहीं स्नैक्स के लिए, कहीं व्हाइटनर के लिए, कहीं सोल्यूशन के लिए, कहीं एक हाथ जमीन के लिए, कहीं एकदम छोटी घटना। और लगातार इस देश में बेटियों की सुरक्षा नहीं होना और बेटियों पर गिद्ध दृष्टि, और लगभग 85-90% यूथ का लगातार कोरेक्स, ड्रग्स से लेके स्नैक्स, व्हाइटनर, सोल्यूशन, और फिर पॉर्न देखने की प्रवृत्ति, और फिर समाज में बच्चों का सुरक्षित नहीं रहना, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे किसी की बहन हो। यदि वो स्कूल जा रही है, यदि वो हॉस्टल में है, यदि पढ़ के लौट रही है, तो माँ के लिए चिंता का विषय है, परिवार के लिए चिंता का विषय है, क्या वो सुरक्षित लौटेगी या नहीं, क्या मेरी बेटी किसी दो गिद्ध दृष्टि के आंखों से बच रही है या नहीं, क्या मेरी बहन किसी गलत आंखों से बच रहा है या नहीं। यह बहुत बड़ा सवाल है, मैं जिसको बार बार कहता हूँ, और लगातार जब मैं घटना में जाता हूँ तो मैं इसको देखता हूँ। मैंने कल भी कहा था आपको कि 10 दिनों में 13 हत्या मोतिहारी में, इसीलिए मुझे मोतिहारी बंद करना पड़ा। इसके पहले भी मैंने मुजफ्फरपुर जब बंद किया था, ठीक 10 दिन पहले 2 बेटियों के सवाल पर, खुशी पासवान और ऋषि सिंह के सवाल पर, और 2 बड़ी घटना। उसके पहले हम कटिहार बंद किए थे, फिर कुछ दिन पहले हम रोसड़ा बंद किए थे। आज मैं सुदूर उस बांध के भीतर हूँ जिसको चौर का इलाका कहा जाता है। कंप्लीट रूप से अत्यंत पिछड़ा दलित गरीब का ये इलाका है। मुझको लगता है कि शिवाजी नगर प्रखंड जो बहुत पहले नहीं थी, बना एक व्यक्ति जो शायद जदयू में ही किसी पदों पर, मैंने उनके तस्वीर को देखा जो उनके सोशल मीडिया पे लगा हुआ था, तो पीछे में जदयू की एक बड़ी बैनर थी,
जो यहाँ से गुजरात अपने परिवार और बच्चों के लिए कमाने चले गए, जिनका नाम नंदलाल राय जी था। अरे बुआ, नंदलाल राय 1 साल के बाद या 8 महीने के बाद या 9 महीने के बाद या 7 महीने के बाद गुजरात से लौट रहा था। लौटने के बाद जब वो रोसड़ा स्टेशन पर उतरा तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करके खुद को लेने के लिए उनको बुलाया कि हम रोसड़ा स्टेशन अमुक ट्रेन से आ रहे हैं, बेटा तुम चले हो। दुर्भाग्य आप संजोग कहिए, उन्हीं के एक रिश्तेदार जो नंदलाल राय के बेटे ने अपने चचेरे भाई को अपने साथ बैठा लिया। आपने वो तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी होगी। मैंने भी सोशल मीडिया से देख करके, मुझको किसी ने यहाँ से, ना मेरे नेताओं ने, ना मेरे वर्कर, ना मेरे जिलाध्यक्ष ने किसी ने खबर नहीं की, क्योंकि अब राजनीति में मर्डर का, इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। किसकी बेटी का बलात्कार हुआ, किसके बच्चे मरे, किसके बच्चे मरेंगे, कोई सुरक्षित नहीं है। अब जाति के अलावे, हिंदू मुसलमान के अलावे और पैसा और सोशल मीडिया के अलावे राजनीति और सियासत के लिए समाज, गरीबी, विकास कोई मतलब नहीं है, रोजगार कोई मतलब नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद एक प्रयास बिहार में ही हुआ। 1,75,000 लोगों की टीचर की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, जो हिंदुस्तान में इतने बड़े लेवल पर नहीं हुई। फिर भी हमारी सरकार ने इसको लोगों के बीच नहीं ला पाया कि हमने एक पहल की, एक प्रयास किया। अब सिर्फ सियासत की दौर चल रही है। मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, नंदलाल राय अपने बेटे और अपने भतीजे के साथ रोसड़ा स्टेशन से अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। संजोग से एक विरा गांव है रास्ते में, जिधर से मैं अभी आ रहा था। ठीक उसके बाद दिन में भी आने की स्थिति, मेरे ख्याल से उस बीच का जो चौर है, शायद मुझको लगता है कि डरावना चौर है। वो कोई आम आदमी के बस की चीज़ नहीं है कि हम शाम के बाद हम जा पाए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक छोटी छोटी घटनाओं के चलते हम भोचर भराने के लिए, हम कोरस पीने के लिए, हम अपनी एक छोटे से मोबाइल के लिए 5,000 10,000 रुपये के चलते हम किसी का कत्ल कर देते हैं। किसी के पैसे के कारण कत्ल करवा लेता है हमसे, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी इतनी है और हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि 85-90% जो यूथ है हर परिवार का, या तो वो सट्टा खेलता है या तो वो मटका खेलता है। और कोई भी पिता, कोई भी परिवार अपने बच्चों को कोरेक्स पीने से अब रोक नहीं पा रहा है, और ये हिम्मत किसी पिता के भीतर नहीं रह गई। अब बच्चों से लोग डरते हैं, बच्चों से टीचर डरते हैं, बच्चों से पिता डरता है। इसीलिए समाज अब सुरक्षित हाथों में नहीं है। हम लगातार 84 और 85 से यह बात कहते आ रहे हैं कि कब तक अपराधी, माफिया, ताकतवर लोग ही समाज के कमजोर, वंचित, वर्किंग और मिडिल क्लास पर राज करेगा। कब तक ये पैसे वाले जो लूट के लाते हैं, कब तक अपना वर्चस्व समाज के गरीबों पर, समाज के कमजोर समूह पर अपनी सिर्फ एक ईगो के चलते इन्हें ताकत का एहसास कराएगा। ऐसा कोई भी समाज, कोई भी समूह यदि समाज के वंचित, कमजोर, दलित, कमजोर की आवाज़ पर सिर्फ अपनी ताकत का एहसास कराता है, इसे हम सबको मिलकर रोकने की ज़रूरत है। अन्यथा समाज वैसे भी समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में हम अपने अधिकार के लिए लड़ना भूल जाएंगे। वैसे भी हमारे भीतर न तो मरने की जज्बा रह गई, न तो आवाज़ देने की जज्बा रह गई, न लड़ने की जज्बा रह गई। समाज अब अपने अपने मतलबों में है। जब मैं आ रहा था तो लोग बगल में ताश खेल रहे थे। मुझे लगा क्या इस गांव में नहीं कुछ हुआ है, आगे कुछ हुआ होगा। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ भी पीछे में मुझे हंसियत, मुस्कुराहट, ठहाका नजर आया। आश्चर्य होता है उस व्यक्ति पर जब उसे यह एहसास नहीं होता है, एक ही गांव के, समाज के हमारे नंदलाल राय, उसका बेटा और भतीजा अकारण, बिना किसी कारण